हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी चैनल। तो आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि टेस्टिस के अंदर यानी शुक्राणुओं के अंदर शुक्राणु कैसे बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्षण होते हैं मीन्स टेस्टिस, इनके अंदर एक ट्यूब पाई जाती है। एक नहीं, काफ़ी सारी ट्यूब्स होती हैं जिनका नाम है शुक्रजनन नलिकाएं। सेमनीफेरस ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर स्पर्म बनते हैं यानी शुक्राणु बनते हैं। और कैसे बनते हैं, कौन कौन सी स्टेप से बनते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। तो ये जो शुक्रजनन नलिका है, इसके अंदर शुक्राणु स्पर्म को बनाने वाली सेल्स प्रेजेंट होती है और उन सेल्स को बोलते हैं नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल। और ये जो सेल है ये 2n होती है यानी कि डिप्लॉइड, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले ये सेल्स क्या करती हैं, अपनी काउंटिंग यानी अपना नंबर बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसके लिए इस सेल में होते हैं समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन से क्या हो रहा है, इसकी काउंटिंग बढ़ रही है। और वो भी कैसे बढ़ रही है, मल्टीपल तरीके से। जैसे 1 से 2 बनी और 2 से बन जाएंगी 4। तो सबसे पहले तो ये शुक्रजनन नलिका की ये जो कोशिका है, मेल जर्म सेल, ये अपनी संख्या बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो इस जो फेज को या इस स्टेज को कहते हैं गुणन प्रावस्था, मल्टीपल फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्योंकि इसमें मेल जर्म सेल ने मल्टीपल तरीके से अपनी काउंटिंग बढ़ाई है, अपने नंबर बढ़ाए हैं, और इससे बनने वाली जितनी भी सेल्स हैं सब 2n है, सब डिप्लॉइड है। अब जब खूब सारी सेल्स आफ्टर माइटोसिस डिवीजन के बाद में बनती हैं, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या होगा, ये सारी सेल्स अपनी ग्रोथ करेंगी यानी साइज में डबल हो जाएंगी। साइज में क्या हो गई, डबल। और इसलिए इसको कहते हैं वर्दी प्रावस्था, ग्रोथ फेज। ये जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, इन सब ने अपनी अपनी साइज को डबल कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए जब वर्दी हुई है तो वर्दी प्रावस्था बोलेंगे यानी कि ग्रोथ हुई है। अब ये सेल बोली जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ग्रोथ फेज के बाद में जो सेल्स बनी वो हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन सेल्स में क्या होगा, तो फिलहाल हमने 2 स्टेज देख ली हैं। पहली थी मल्टीप्लिकेशन फेज और दूसरी ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ कि टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब होती हैं यानी कि वृषण के अंदर जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है मेल जर्म सेल, नर जर्म कोशिकाएं, जिनमें हुआ समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन, और खूब सारी सेल्स बन गई, सारी डिप्लॉइड है। उसके बाद में ये बोली जा रही है स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद ये सारी सेल क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। ओके, अब इसके बाद ग्रोथ करने के बाद में ये कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके,
अब इसके बाद में जो तीसरी स्टेज है वो हम देखते हैं। तो लास्ट अपने पास में ग्रोथ फेज हो गई थी और इसमें बनी थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये तो थी ग्रोथ फेज। अब क्या होगा, अब इस सेल के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें होंगे मियोसिस डिवीजन। तो पहला तो होगा मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और इस विभाजन से दो सेल बनेंगी जो होंगी हैप्लॉइड, यानी कि मियोसिस डिवीजन जब भी होता है तो 2n से n सेल यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो दो सेल्स बन गई हैं हैप्लॉइड सेल, जिनका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब क्या होगा, अब इनमें होगा मियोसिस सेकेंड। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन के सिमिलर होता है। तो इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड सेल्स जो बनी थी उनसे फिर से दो दो हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। हैप्लॉइड सेल्स बन गई। ओके, सबसे पहले तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ओनली वन से, एक से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी और उससे डिवीजन हुआ तो चार सेल्स बनी जिनको बोलता है स्पर्मेटिड। तो ये स्पर्मेटिड्स बन गए अपने पास। और ये जो फेज देख रहे हैं अपन जिसमें मियोसिस डिवीजन हुआ है इसको कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। और इससे बनी स्पर्मेटिड्स बने लास्ट। यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस, जिसमें पहली स्टेज कंप्लीट हुई है और वो होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अभी स्पर्म नहीं बने हैं, सिर्फ क्या बना है, स्पर्मेटिड बना है। अब स्पर्मेटिड्स से बनेंगे स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोटीलियोसिस। यानी कि ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं इनमें होगा मॉडिफिकेशन। ये जो स्पर्मेटिड देख रहे हो आप इनमें मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कि इनके जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो स्पर्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके और पूरा स्पर्मेटिड चेंज हो जाता है किसमें, स्पर्म। तो ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं शुक्र कायांतरण। और स्पर्मेटिड जो होते हैं ये शुक्राणु पूर्व कहलाते हैं। तो शुक्राणु पूर्व के अंदर कायांतरण, काया में अंतर, इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए यानी मॉडिफिकेशन हुआ स्पर्मेटिड में और मॉडिफिकेशन से बने स्पर्म। ओके, तो इस प्रकार से सेमनीफेरस ट्यूब में पूरे 3 फेज लगते हैं स्पर्म बनने में। ठीक है, जैसे पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें हमने देखा कि भाई ये जो मेल जर्म सेल है अपनी नंबर बढ़ा रही है, अपने काउंटिंग बढ़ा रही है और लास्ट काउंटिंग बढ़ाने के बाद में जो सेल्स बनी स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें हुई ग्रोथ तो बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और उसके बाद में इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बनी सेकेंडरी में स्पर्मेटोसाइट, और जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो बने स्पर्मेटिड।
और स्पर्मेटिड्स में हुआ स्पर्मेटोटीलियोसिस मीन्स शुक्रकायांतरण, और खूब सारे स्पर्म बन जाते हैं जो बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब में। तो यहाँ तक का हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये तो मेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है टेस्टिस के अंदर। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि फीमेल्स के अंदर एग यानी ओवम कैसे बनता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अंडजनन, oogenesis। और ये प्रोसेस होती है फीमेल्स की ओवेरी में। ओवेरी के अंदर एक लेयर पाई जाती है, ओवेरी के जस्ट नीचे जर्मिनल लेयर। इस लेयर में सेल्स प्रेजेंट होती है, फीमेल जर्म सेल। मादा जर्म कोशिका कैसी है फिलहाल ये 2n है। ओके, अब इसका भी वही काम है, सबसे पहले ये भी अपनी काउंटिंग बढ़ाने का काम करती है। तो काउंटिंग बढ़ेगी किससे, कौन से विभाजन से बढ़ती है, समसूत्री विभाजन से, यानी माइटोसिस डिवीजन से। तो इसमें समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीजन हुए तो सेल्स मल्टीपल तरीके से अपनी काउंटिंग बढ़ा रही है। फिर से इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और सेल्स बन गई, और सारी माइटोसिस डिवीजन जब भी होता है 2n से 2n सेल बनती हैं और n से n सेल बनती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो समसूत्री विभाजन होता है उससे 2n से 2n बनती है और 1 से 2 सेल्स बनती हैं। ओके, और अगर n में हो रहा है तो n से n बनती हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल तरीके से मेल फीमेल जर्म सेल ने अपनी काउंटिंग बढ़ाई है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। अब यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं जिनको कहते हैं ऊगोनिया। खूब सारी ऊगोनिया बन गई। वहाँ तो बन रही थी स्पर्मेटोगोनिया और सारी की सारी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सेल खूब सारी बनी है लेकिन ग्रोथ सिर्फ एक सेल करेगी, कोई भी एक सेल ग्रोथ करेगी, अपने साइज को डबल कर लेगी। अब जब एक ही सेल ग्रोथ कर रही है तो बाकी सेल्स का क्या होगा, तो बाकी जो सेल्स हैं वो बनाती है फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल जो इस सेल के चारों ओर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो एक सेल ने ग्रोथ करी और साइज में हो गई डबल, तो ये हो गई ग्रोथ फेज। और ग्रोथ करने के बाद में ये बोली जा रही है प्राइमरी oocyte। ओके, तो ओवेरी के अंदर जर्मिनल लेयर के अंदर प्रेजेंट फीमेल जर्म सेल जिसमें हुआ माइटोसिस डिवीजन, काउंटिंग बढ़ी तो बनी ऊगोनिया। काउंटिंग बढ़ी इस फेज को बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिनमें से सिर्फ एक सेल ने ग्रोथ करी है, ग्रोथ करके बन गई वो प्राइमरी oocyte। बाकी जो सेल्स हैं वो सारी क्या बन जाती हैं, फॉलिकल सेल्स बन जाती हैं जो इस सेल के चारों ओर प्रेजेंट रहेंगी। तो जब ग्रोथ करती है तो वो कौन सी फेज होगी, ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज के बाद में क्या होगा, तो लास्ट अपने पास में बन गई थी प्राइमरी oocyte ग्रोथ करके, जो कैसी थी 2n। अब क्या होगा, तीसरी फेज स्टार्ट हो रही है, मियोसिस फर्स्ट। इसमें पहला डिवीजन होगा, ये मैच्योरेशन फेज चल रही है और इसमें प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ। तो जैसा ही पता है कि भाई मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, 2n में डिवीजन होने से
एन सेल बनती है, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो यहाँ फिलहाल 2 सेल्स बनी, एक साइज में बड़ी रहेगी, एक साइज में छोटी रहेगी, दोनों ही एन हैप्लॉइड सेल बनी है। अब 2 सेल्स बनी है जिसमें से इस सेल का नाम तो है सेकेंडरी oocyte, ये मेन सेल है, ओके। और ये जो बनी है इसका नाम है प्राइमरी पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। अब इसमें ये छोटी है और ये बड़ी क्यों है और इसको पोलर बॉडी क्यों बोल रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम आपको बता रहा हूं। ये दोनों सेल एक साथ प्रेजेंट रहती हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये बीच में जो आप देख रहे हो ये वाली सेल बड़ी, ये तो है सेकेंडरी oocyte, और इसके पोलर साइड में एक कोने पर पेरिफेरल साइड में एक छोटी सी सेल दिख रही है आपको जो है प्राइमरी पोलर बॉडी। तो ये पोल की ओर प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी पोलर बॉडी रखा गया है। और इन दोनों के चारों तरफ एक जोना पेलुसिडा नाम की एक लेयर प्रेजेंट होती है, जोना पेलुसिडा नाम की, ओके। और उसके बाद फोलिकल सेल्स की एक लेयर होती है जिसको कहता है कोरोना रेडिएटा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि यहां तक की जो प्रोसेस है वो तो हो रही है ओवेरी के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलर बॉडी कहाँ बन रही है, ओवेरी के अंदर। अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज यानी कि 14वें दिन ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, ओवेरी से बाहर, यानी कि कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और इस फॉर्म में आता है जहां पर ये सेकेंडरी oocyte, उसके साथ में प्राइमरी पोलर बॉडी रहेगी, चारों तरफ जोना पेलुसिडा का एक कवर रहेगा और उसके चारों तरफ फोलिकल सेल्स की एक लेयर रहेगी जिसको कहता है कोरोना रेडिएटा। तो ऐसे की ऐसे ये आ गई ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का पहुंचना। अगर इसके पास स्पर्म पहुंचेंगे तब तो इसमें मियोसिस सेकंड होगा, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन करवाने के लिए स्पर्म की जरूरत है, ओके। चलो मान लेते हैं स्पर्म पहुंच गया, ठीक है। अपन को ओवम पूरा करना है, मीन्स बुजिनेसिस कंप्लीट करवाना है, तो स्पर्म पहुंचा देते हैं। इसके पास स्पर्म पहुंच गया, ओके। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड जब हुआ तो इससे फिर से एक सेल बनी बड़ी लार्ज साइज की और एक फिर से छोटी, ठीक है। तो जो बड़ी साइज की जो सेल बनी है हम उसको बोल सकते हैं ओवम, या बोल सकते हैं ऊटिड, या बोल सकते हैं एग, ठीक है, जो जाइगोट बनाने के लिए रेडी है। और ये जो छोटी सेल बनी इसका नाम है सेकेंडरी पोलर बॉडी, और प्राइमरी पोलर बॉडी से दो छोटी छोटी हैप्लॉइड सेल्स बनी है जिनका नाम है एक्स्ट्रा पोलर बॉडी। तो इस प्रकार से 2 मियोसिस डिवीजन हुए हैं, और ये वाली जो फेज है इसका नाम है मैच्योरेशन फेज। तो कंप्लीट 3 फेज के बाद आपके बाद में ओवम या एग बना है, जो स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाने का काम करेगा, ओके। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ओवेरी के अंदर जर्मिनल लेयर यानी कि जनन उपकला नाम की एक लेयर होती है जो बनाती है फीमेल जर्म सेल, और उसमें
माइटोसिस डिवीजन से खूब सारी सेल्स बनती हैं ऊगोनिया, जिनमें से एक सेल साइज में ग्रोथ करके बना रही है प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के अंदर हुआ मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, उससे बनी दो सेल सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होने से फिर से दो सेल बनी, एक बड़ी साइज की एक छोटी। बड़ी सेल का नाम ओवम oocyte या फिर एग है, छोटी सेकेंडरी पोलर बॉडी, और प्राइमरी पोलर बॉडी से दो छोटी छोटी सेल्स बनी एक्स्ट्रा पोलर बॉडी। ओके, तो इस प्रकार से ये oocyte या एग बन गया। अभी मैंने एक बात बताई थी कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड तभी होगा जब स्पर्म आएगा, तो ही हो रहा है, वरना नहीं होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ऐसा क्यों होगा कि स्पर्म आएगा तभी मियोसिस सेकंड इसके अंदर हो रहा है। ऐसा क्या लेके आता है स्पर्म इसके लिए जो इसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हमने स्पर्म और एग दोनों बनने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।